हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। आज है हमारी क्लास नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। मैं उम्मीद करती हूँ पिछली 3 क्लासेस आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी और अगर आपने वो बहुत अच्छी तरह से देखी हैं तो आगे ये सारी चीज़ें समझनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हैज़, हैव, हैड का क्या यूज़ होता है, इनका क्या मीनिंग होता है। तो हैज़ का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम हैज़ को देखते हैं। हैज़ का हिंदी मीनिंग होता है रखता है, रखती है, ठीक है। और ये आता कौन से सब्जेक्ट के साथ है, ये ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कोई भी एक वचन, आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा हैव, हैव का हिंदी मीनिंग होता है रखता हूँ, रखते हैं, रखती है। और ये आता है किन सब्जेक्ट के साथ, आई के, यू के, वी के, दे के और प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे। जब भी आपका सब्जेक्ट बहुवचन में हो तब अगर आपके हैज़ हैव वाले सेंटेंस, तब आप हैव उसमें यूज करेंगे। हैड का क्या अर्थ है और हैड का क्या यूज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप इन्हें समझ लीजिए, हैज़ और हैव को। और जहां तक लर्न करने की बात है, क्लास नंबर 2 और 3 यूज ऑफ इज, एम, आर और यूज ऑफ वॉज, वर, उसमें भी हमने ये सब लिखा था और मैंने आपको बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे लर्न करना है, ठीक है। तो सेम ये भी बात है, आपको इन्हें भी उसी तरीके से लर्न करना है। वैसे मोस्ट ऑफ द जो इनके मैच हैं या इनके ग्रुप कह सकते हैं वो सबके एक से ही हैं। अगर आप देखें इज के जो थे वो यही थे, ही, शी, इट और सिंगुलर। एम अलग था, वो आई के साथ लग रहा था। उसके अलावा आर का यही ग्रुप था जो हैव का ग्रुप है, यानी यू, वी, दे और प्लूरल। तो अगर आपने उनको अच्छे से याद कर लिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सब आपके लिए याद करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से आपको इन्हें उतारना है। ये जो ग्रुप है ही, शी, इट, सिंगुलर, इससे पहले भी आपने यूज ऑफ इज, एम, आर में भी याद करें, यूज ऑफ वॉज, वर में भी याद करें। तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो कि हैज़ किसके साथ आता है, आप हैज़ यू के साथ लगाने लगे या किसी प्लूरल के साथ लगाने लगे, जो बिल्कुल गलत है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि किसके साथ हैज़ आता है और किसके साथ हैव आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इनको यूज किस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। तो यूज ऑफ हैज़, हैव हम वहां पर यूज करते हैं जिन सेंटेंस में हम किसी चीज पर अपना हक, अपना अधिकार वो जताते हों। जैसे कि मैं कहूं मेरे पास एक पेन है, ठीक। जो सेंटेंस हिंदी में जो सेंटेंस आते हैं जिनमें मेरे पास, उसके पास, रवि के पास, गीता के पास, ठीक है, पास वाले सेंटेंस आए तो उनका, और जिनके अंदर अधिकार बताया गया हो, जैसे कि मेरे पास एक पेन है, उसके पास एक नई गाड़ी है, माताजी के पास एक सोने की घड़ी है, दादाजी के पास एक गांव में पुराना मकान है। इसी तरह के सेंटेंस के पास वाले, ठीक। एक्चुअल में उसका मीनिंग जो होता है, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक पेन है तो मैं क्या कह रही हूं, उसका मीनिंग है मैं एक पेन रखती हूं। तो आप चाहे तो उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसे हिंदी में रखता हूं, रखती हूं वाला सेंटेंस बना लें। एग्जाम्पल हम जैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये होता है, जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास एक पेन है तो उसे आप इस तरीके से बना लीजिए कि मैं एक पेन रखती हूं। अगर मैं कहूं मेरी माताजी के पास एक सोने का कंगन है तो मैं उसे बोल दूंगी मेरी माताजी एक सोने का कंगन रखती हैं। अगर हम कहें कि रवि के पास एक नई फुटबॉल है तो हम कहेंगे रवि एक नई फुटबॉल रखता है, ठीक है। तो हम ये वाले सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक रूल लिखवा देती हूँ आपको। रूल क्या है, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे हैज़ या हैव, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता हो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और तीसरे नंबर पे वो चीज़ जिसपे के बारे में आप कह रहे हैं कि आपके पास है, या फिर मैं लिख दूँ रेस्ट, लिख देती हूँ, शेष कह देती हूँ मैं,
रेस्ट। ठीक, तो सेंटेंस है हमारा, मेरी बहन के पास एक सुनहरी घड़ी है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस है मेरी बहन के पास एक सुनहरी घड़ी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, इससे पहले की जो क्लासेस हैं उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुकी हूँ कि हम इस क्रम में इंग्लिश बनाते हैं कि सब्जेक्ट और लास्ट वाला, मतलब सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला, सब्जेक्ट और वर्ब। तो मेरी बहन के पास है, या फिर दूसरे शब्दों में इसे आप ऐसे बोल दीजिए कि मेरी बहन एक सुनहरी घड़ी रखती है। तो मेरी बहन और रखती है, ऐसे इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो ये जो है वगैरह जो लगता है वो, और फिर मतलब ये जो है ये इसका है, के पास है या वो रखती है। और ये जो है ये तीसरे नंबर पे, ये वाला एक सुनहरी घड़ी, ये थर्ड नंबर पे, यानी कि जिस पे अधिकार बताया जा रहा है वो। तो मेरी बहन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब मेरी बहन है, क्या लगाएं, हैज या हैव? चलिए इधर देखते हैं, ही नहीं है, शी नहीं है, इट नहीं है, सिंगुलर। मेरी बहन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या लगेगा एक वचन के साथ, हैज। माई सिस्टर हैज। अब क्या है मेरी बहन के पास, एक सुनहरी घड़ी, अ गोल्डन वॉच। ठीक, जो भी ये वाले सेंटेंस हो जिनमें के पास वाले आए, आप उनको रखता हूं रखती ही में पहले अपने अंदर ही चेंज कर लीजिए। मेरी बहन के पास एक सुनहरी घड़ी है, आप क्या चेंज कर लेंगे, मेरी बहन एक सुनहरी घड़ी रखती है। ठीक है, तो माई सिस्टर हैज अ गोल्डन वॉच। ठीक, एक और सेंटेंस करते हैं हम, हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक कार है। अब मैंने कहा इसे रखता है रखते हैं में चेंज कर लीजिए, तुम्हारे पास एक कार है को ऐसे बोलिए, तुम एक कार रखते हो। ठीक है, तो तुम एक कार रखते हो, तो सबसे पहले तुम आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे, यहाँ पे ये मत सोचिएगा ये तुम्हारे है तो आपको योर लगाना है, योर लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तुम है, तुम एक कार रखते हो। ठीक है, फिर रखते हो कि इंग्लिश लगा देंगे सेकंड नंबर पे, और फिर जो रखते हैं यानी कि एक कार, ठीक है, तीसरे नंबर पे वो लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया मैंने, तुम्हारे को तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम एक कार रखते हो, तो तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। और यू के क्या साथ क्या लगता है, देखिए यू के साथ क्या लग रहा है, रखते हैं कि इंग्लिश हैव। यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है, इन्हें अच्छे से याद करना है। मोस्टली बच्चे जो गड़बड़ करते हैं इन्हें ढंग से याद करते नहीं, जिनके साथ हैज लगना है उनके साथ हैव लगा देते हैं, जिनके साथ हैव लगना है उनके साथ हैज लगा देते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये क्लासेस अच्छे से अटेंड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सिली मिस्टेक, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, अभी हमने टेंसेस तो शुरू भी नहीं करे, तो ये बहुत छोटे छोटे बेसिक एकदम बच्चों वाले सेंटेंस है, तो इन्हें तो आप बहुत इजीली सीख ही सकते हैं। ठीक, इसमें हम एक एग्जाम्पल और करते हैं और उसके बाद फिर हम यूज ऑफ हैड पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या है एक इम्पॉर्टेंट बात कि इनमें सिर्फ ऐसे सेंटेंस नहीं आते जिनमें मेरे पास है ये आए, इनमें ऐसे भी आते हैं जैसे कि उसकी आंखें नीली हैं। ठीक है, यानी कि वह नीली आंखें रखती है, जो उसकी आंखें नीली हैं वो भी हैज हैव में बनेगा। और हम कहें कि मेरी बहन के बाल लंबे हैं, ठीक है, तो यानी मेरी बहन लंबे बाल रखती है, ये भी उसमें बनेगा। इसके अलावा हम ये कहें मेरे 4 भाई बहन हैं, तो यानी मैं 4 भाई बहन रखती हूँ, ठीक है, ऐसे बनेगा। और हम कहें मिस्टर खन्ना के
2 बेटियां हैं, तो मिस्टर खन्ना 2 बेटियां रखते हैं। ये सेंटेंस भी हैज़ हैव में ही बनेंगे। यानी क्या कहा मैंने कि अगर आप किसी के बारे में बताएं, मतलब उसकी आंखें हैं, उसकी ऐसी आंखें हैं, उसकी काली आंखें, नीली आंखें, उसके बाल ऐसे हैं, उसके हाथ हैं, उसके ये हैं। जैसे आपने काऊ का इससे देखा होगा, सब बच्चों याद करते हैं काऊ कैसे, उसमें आपने लर्न किया होगा कि गाय की 4 टांगे होती हैं, तो आपने लर्न किया है काऊ हैज़ 4 लेग्स। ठीक है, तो किसी जानवर के बारे में, किसी के भी बारे में हम बताएं उसके ये हैं, मतलब किसी को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हों, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी या फिर उसके जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसके बाल, आंखें वगैरह सब इन्हीं में आता है। ठीक, इसके अलावा किसी के उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसकी बहन है, उसके भाई हैं, तो वो सब भी रखते हैं कि सेंस में आप चेंज कर लें तो वो वही बन जाएंगे। तो हम ऐसे वाले भी एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल है हमारा, मीरा की आंखें नीली हैं। हम इन्हें रखते हैं में चेंज कर देंगे, मीरा नीली आंखें रखती है, तो क्या बनेगी इंग्लिश इसकी? मीरा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मीरा। मीरा, अब हैज़ हैव में क्या आएगा? मीरा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज़। ठीक है, मीरा हैज़। अब नीली आंखों को क्या कहेंगे? नीले को क्या बोलते हैं? ब्लू। और आंखों को क्या बोलते हैं? आइज। ठीक है, मीरा हैज़ ब्लू आइज। ठीक, इसके अलावा एक और करते हैं, जैसे कि मैं बोलूं मेरे 4 भाई बहन हैं। मेरे 4 भाई बहन हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं 4 बहन भाई रखती हूँ। बहन भाइयों को हम बोलते हैं सिबलिंग। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, मैं को क्या बोलेंगे? आई। और आई के साथ क्या लगता है? देखिए आई के साथ क्या लगता है? हैव। तो आई हैव, 4 को कहते हैं 4 और भाई बहन को सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, आई हैव 4 सिबलिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ हैज और हैव। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम एक बार यूज ऑफ हैड भी देख लेते हैं। ठीक है, हैड क्या है? हैड है हैज और हैव का पास्ट। ठीक है, यानी कि हैज हैव का भूतकाल। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरी माँ के पास एक सोने का हार है, ठीक, अगर मुझे ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी माई मदर हैज़ ए गोल्ड नेकलेस। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि मेरी माँ के पास एक सोने का हार था, मुझे था में बोलना हो, मुझे पास्ट बताना हो इसका, तो तब मैं यूज़ करूँगी हैव के बदले हैड। ठीक है, तो हैड क्या है? ये पास्ट है हैज़ हैव का। तो इसकी अगर हिंदी, जैसे मैंने ये रखता है रखते हैं लगाई, तो आप बस इसकी ये तमाम हिंदी लिख दीजिए। रखती थी, रखता था, रखती थी, रखता था, रखता, रखते थे, रखती थी। ठीक है, तो ये इतना समझना भी काफ़ी होगा। जो हैड है वो हैज़ हैव का पास्ट है। ठीक है, अब ये लगता किन के साथ है? ये लगता है विद ऑल द सब्जेक्ट, सभी तरह के कर्ताओं के साथ। यानी कोई भी सब्जेक्ट जिसके भी बारे में सूचना दी जा रही है, उन सब के साथ ये लगता है। ठीक है, जितने हमने पीछे सेंटेंसेस बनाए उन सब को अगर आप था में कर देंगे ना, तो सबके साथ हैड लगा देंगे हैज़ हैव के बदले। ये बहुत इजी है। ये इजी किस लिए है? क्योंकि इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम शी के साथ लगाएं, एक वचन के साथ लगाएं, प्लूरल के साथ लगाएं, किसके साथ लगाएं। इसमें तो सबके साथ लगेगा, बस वो था में आना चाहिए। और था में क्या आना चाहिए? किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताना, किसी चीज़ पे अपना हक बताना। उन वाले सेंटेंस में मेरे पास था, मैं रखता था, मेरे थे या उनके ये थे, ऐसे वाले सेंटेंस में। तो एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके भी। जैसे एक एग्जाम्पल है, मेरे दादाजी के पास एक रेडियो था। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि मेरे दादाजी एक रेडियो रखते थे। ठीक है, तो अब इसे कैसे बनाएंगे? रूल आपको पता ही है कि सबसे पहले मैं मेरे दादाजी लिखूंगी, उसके बाद रखते थे के लिए जो आता है वो लिखेंगे, और फिर जिस चीज़ पे अधिकार है वो।
यानी कि एक रेडियो। तो बनाते हैं, मेरे दादाजी को क्या कहते हैं? मेरे को कहते हैं माई और दादाजी को ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर। अब हमारे पास है था, हमें पता है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, था है, अधिकार जताने वाला सेंटेंस है, तो हम हैड लगाएंगे। माई ग्रैंड फादर हैड अ रेडियो, माई ग्रैंड फादर हैड अ रेडियो। ठीक है, कितना सिंपल सा सेंटेंस बना। एक दो सेंटेंस और करते हैं इसके। तो ये भी सेम वैसी सेंटेंस हो गए। जब हम किसके बेटे बेटी भाई बहन ये चीजें बताते हैं तो वो भी नहीं में बनता है। तो इसमें हम सबसे पहले किनको लिखेंगे? राजा दशरथ। ठीक, फिर राजा दशरथ 4 बेटे रखते थे, उसके लिए हैड आ जाएगा। और फिर जिस चीज पे उनका अधिकार बताया जा रहा है यानी 4 बेटे, तीसरे नंबर पे वो आ जाएंगे। तो क्या बनेगा? राजा दशरथ को हम क्या कहेंगे? द किंग दशरथा द किंग दशरथ हैड, रखते थे के लिए हैड 4 सन। किंग दशरथा हैड 4 सन्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यूज ऑफ हैज हैव हैड। चलिए, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे यूज ऑफ हैज हैव हैड, और ये हैड भी आपने अच्छे से तरीके से समझ लिया होगा। अभी इनके अंदर और भी कुछ चीजें बचती हैं, जैसे इनके नेगेटिव सेंटेंस, इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने, लेकिन पहले आप इन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इन्हें अच्छे से समझिए, फिर आगे आने वाली क्लासेस में हम इनके नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा और आपके वाकई में ही काम का है और आपने इससे कुछ सीखा है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर ये आपके काम का हुआ, आपके मैसेज पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छी ऐसी क्लासेस लेके आऊँगी। बहुत ईजी तरीके से मेरी कोशिश है आपको इंग्लिश सिखाने की। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अगली अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।